साथ ही घर बन रहा है तो शोर आ रहा है। कॉस्मोस अब ज़्यादा अच्छे नहीं खिलते, इनका मौसम जाने वाला है। ये घिया ग्रोथ लेता लेता रुक गया तो इसे तोड़ देना चाहिए, वरना ये कुछ ना कुछ तो एनर्जी वेस्ट करेगा ही करेगा। और ये है थोड़ा सा छोटा, लेकिन मैं इसी साइज़ का तोड़ूंगी, इसे तोड़ के ही दिखाऊँ। और ये है मेरे, देखो अपराजिता, कितने सुंदर खिले हैं चौड़ाई में। कट्टे में लगाई है ये बेल मैंने। यकीन मानो कट्टे की चौड़ाई अच्छी होती है तो बहुत अच्छी जो है वो फ्लावरिंग होती है। एक ही में कितने कितने दिए हैं। भिंडी ये भी देखो एक ही दिन एक्स्ट्रा छोड़ी थी, कितनी बड़ी है। साथ साथ देख लो आलू की ग्रोथ, अब तो क्लियर दिखने लगे हैं प्याज और आलू। और ये है अंजीर, एक दिन और तोड़ा था और कल खाया वो, और एक ही हो गया। तो 2 अंजीर तो मिल गए मुझे। नए अंजीर आ रहे हैं तो पुराने पक गए, और ये भी हैं कुछ पुराने, तो ये भी जल्दी पक के मिलेंगे मुझे। ना चाहते हुए छोटी छोटी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती हैं, एक एक दिन में पक जाती हैं चीज़ें। करेले को भी ज़्यादा बड़ा नहीं करती मैं, जल्दी ही तोड़ लेती हूँ। बहुत अच्छा साइज़ है, ये भी कम नहीं है। ले लूँ, फिर तैयार हो जाते हैं करेले। अब सही चल रहे हैं यहाँ भी। दुनिया भर की फलियाँ हैं तो कहाँ से बेचारी देगी ये फ्लावर। इन्हीं को बीज पकाने में लगा देती हैं। अरे तो रह ही गए थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो इन्हें भी तोड़ लूँ। इसके साथ और भी तो आ रहे हैं, ये भी फिर बड़े हो जाएंगे। नीम की पत्तियों का पानी छिड़क दिया था तो नए कल्ले बनने लगे हैं, तो उन्हीं पे आएगी अब फ्रूटिंग। घिया की बेल में देखो है ना, बहुत सारे नए बनने लगे हैं। दूसरी घिया की बेल ख़राब हो गई क्योंकि वहाँ धूप नहीं आती। और ये देखो कितने छोटे हो गए हैं मेरे सारे कॉस्मोस। साइज़ जैसे ही मौसम बदला इनका साइज़ भी छोटा हो गया। और ये पर्सिलिन, ये तो लगभग गायब ही हो गई, इसी में बचे हैं। तो जल्दी से मुझे स्टोर करने ये नेक्स्ट ईयर के लिए, और उसकी भी जल्दी वीडियो डालूँगी मैं। ये बेल नहीं उभर पाई घिया की, तो इसको आज मैं हटा ही दूँ। वैसे भी यहाँ पे अब धूप आती नहीं है, ये गर्मी की सब्जियाँ, इनको धूप बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखो, यहाँ भी इनकी जड़ों के पास भी धूप होनी ज़रूरी है, तो मैं इसको हटा दूँ। टाइम लगेगा, मैं दिखाऊंगी हटा के। तो देखो पूरी तरह से निकाल दिए घिया की बेलिए मैंने, है ना। और इसके साथ और भी बहुत सारी जड़ें थी जो अटकी हुई थी, ये देखो निकलने नहीं दे रही थी, ये भी सब घिया की है। और साथ ही एक कलर बदली हुई जो जड़ है ना, ये शकरकंदी की है। तो शकरकंदी इसमें भी अपने आप आगे तक बढ़ गई और ये शकरकंदी बनाने लगी। और ये है मेरा पपाया, बहुत ही सुंदर सा पौधा मेरा। ये देखो, देख लो फलियाँ इसकी, फिर बताऊंगी। ये देखो एक साथ कितनी लगी, इनको भी धूप की ज़रूरत होती है। ये गवार की फली है देसी, मेरे को बहुत पसंद है इसीलिए उगाई थी। और भी कुछ नहीं, अगर ये मुझे सब्जी नहीं देगा तो इसकी बार अब की बार ये बीज ज़रूर दे देगा मुझे। और ये कितना सुंदर सा मेरा जो पपीते का पेड़ है, खुद ही उगा है। मैं इसको इसी पॉट में रहने दूंगी अब की बार, और खाद पानी दूंगी। देखती हूँ पपीते देते हैं कि नहीं। ये भी है, ये भी है, बड़े पॉट में हैं तो और भी बहुत, लेकिन ये बड़े पॉट में हैं। तो मुझे भले स्किप करनी पड़े कुछ सब्जियाँ, लेकिन इनको अब की बार ज़रूर दूंगी, क्योंकि मुझे हर साल धोखा देते हैं। देखते हैं क्या देते हैं, दिखाऊंगी आगे आपको। तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये पोई के, मोती से जड़े हैं सभी। ये बीज बन रहा है पोई का। यहाँ भी देखें, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर लग रहे हैं जब ये लगे हुए हैं ना। देखो कितने सारे लगे हैं, वही
पूरे में लगे हैं, पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं। करेले की अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही है। और ये कटिंग से उगाई हुई अपराजिता को मैंने हटाया ही नहीं, और पूरा मेरे कॉस्मोस के पेड़ पे लिपट गई है और बड़े सुंदर से फूल दे रही है। आप देखो इसके फूल का साइज़ देखो कितना सुंदर है। बाकी भी जगह लिपटती जा रही है बेल पे, देखो कैसे लिपटी हुई है ना। जब इसको अच्छी मिट्टी मिल जाती है और लिपटने को कुछ मिल जाता है वो अब ऊपर चढ़ने को, तो ये बहुत सुंदर और अच्छे फूल देती है। तितली दिख रही है आपको, बहुत सुंदर कलर की तितली है ये। चलो तोड़ लें भिंडी। दो भिंडी एक साथ, ओहो ये जल्दी टूटेगी। थोड़ी सी लेट होते ही ये नाकू भी काफ़ी हार्ड हो जाता है। भिंडी तो लगभग रोज़ ही मिल जाती है। ये छोटी छोटी स्टेम्स है ना, इनमें बहुत सारी भिंडियाँ आ रही हैं अब। ये देखो बिल्कुल नीचे से लाई निकाल के। हम ये सोचते हैं कि मौसम बदल गया भिंडियाँ नहीं आएंगी, तो इन पे काम किया है मैंने दोबारा से भिंडियों पे और सारे ही पौधों पे, जिसकी वजह से ये दोबारा से अच्छी हार्वेस्टिंग देने लगी हैं। और जब तक बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा नहीं होगा ये मुझे देती रहेंगी। अभी भी फ्लावरिंग चली रही है इन पे। यकीन ना हो तो देख लो कितने बढ़िया पत्ते आ रहे हैं जब इस पे पेस्टिसाइड छिड़का है और जब इनमें खाद दोबारा से दिया है। तो करेले भी तोड़ लेती हूँ साथ में, ये थोड़ा छोटा है। ये घिया की भी हार्वेस्ट कर लूँ मैं। ये देखो बहुत ही साफ़ सुथरा था ये, मैंने एक वीडियो में दिखाया होगा, और मक्खी ने इसमें डंक मार दिया और ख़राब हो जाएगा, तो तोड़ के फिर दिखाती हूँ। तो देखो मैंने तोड़ लिया है और ये देखो चींटियाँ इसमें घुस रही हैं, निकल रही हैं। करेला भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग दे रहा है, लेकिन कीटों का काफ़ी अटैक है। लाइट हटा दिया आज हमने। अब मैं इनको शावर कराऊंगी सारे प्लांट्स को, उसके बाद इन पे पेस्टिसाइड भी छिड़कूंगी, तब ये थोड़ा सा अटैक दूर होगा। और ये बहुत ही सुंदर से मेरी लेमन ग्रास पे जो है बाल आ गई हैं, इनकी सुंदरता बहुत अच्छी लगेगी। ये देखो उस पे भी, उधर भी, दूर भी, और एक ये है इस पे भी। तो देखना और भी इनकी सुंदरता कितनी बढ़ेगी। हर पौधे का अपना टाइम होता है सुंदरता बखेरने का, तो इनका भी आ गया है। हर नोड के साथ एक करेला है। 3 करेले लगे हुए हैं लगातार 3 नोड पे। 3 पे क्या, इस पे तो 2 पे 1 लग गया, लेकिन बीच बीच में इसलिए ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हुई। तोड़ लूँ एक आध को ताकि 2 तो बढ़ जाएं। बहुत सुंदर करेले आ रहे हैं अभी भी, देखो ज़रा कितना सुंदर है फ्लावर। आज मैंने कुछ छोटे भी तोड़ लिए, ज़्यादा आ गए थे। और देख लें इस फ्लावर को, यहाँ भी और यहाँ भी। इनके साइज़ कितने सुंदर हैं, बहुत बड़ा साइज़ है। पॉट में ही लगा दी थी कटिंग से, तो इसलिए बहुत अच्छे फ्लावर दे रही है। और फलियाँ भी देखो कितनी बड़ी बड़ी आती हैं, हटानी पड़ेंगी। इसे भी तोड़ रही हूँ। बेल ने कॉक्सकॉम्ब की गर्दन तोड़ दी बिल्कुल। कितने बढ़िया लाल लाल पत्ते आए हैं मेरे गुलाब पे। और ये मेरी डबल पेटल कैसे हो गई, यहाँ भी देखो ये भी डबल पेटल लग रही है। तो ये है आज की हार्वेस्टिंग। हर दिन इतनी मिल जाए तो कोई कम नहीं है। कल फिर हो जाएंगी ये भिंडियाँ हार्वेस्टिंग के लायक। और ये कॉर्नर है मेरा अलग से इन प्लांट के लिए, क्योंकि थोड़ी हल्की धूप चाहिए प्लांट को, इन सब को। तो मैंने इस कोने में रख दिया, यहाँ छन के जो है बाहर से धूप भी आ जाती है और शेड तो है ही। इसमें भी फ्लावर आएंगे, खूब सारी बड्स बनी हैं।
ये भी कुछ दिन पहले ही मैंने कनेर का लगाया था कटिंग से, तो देखो कितना बड़ा हो गया। अभी फ्लावर नहीं आए, अगले सीज़न में आएंगे। और मौसम बदलते ही बैंगन की जो शक्ल है वो बदल ली, तो देते अच्छे हो गए हैं, बैंगन देने लगे हैं, है ना। ये दूसरे कलर का गुलदावरी है ना। इस पे भी खूब सारी बर्ड्स आई हैं, पूरी जगह पे बर्ड्स ही बर्ड्स हैं। और ये पौधा है चेरी का, बीज की लगी हुई है। भिंडियाँ कभी भी बड़ी हो जाती हैं, कहीं भी मिल जाती है। हल्दी को देख लें आप, 3 पॉट में हल्दी लगी है अलग अलग टाइम पे। ये सबसे बीच वाला है, ये सबसे लास्ट वाला है। और साथ ही है अदरक का एक पौधा, देखो ये वाला अदरक का पहली बार इतना सक्सेस हुआ है, इससे पहले ही मर जाता था। ये सबसे लास्ट में जो मैंने हल्दी लगाई वो है। थोड़े से टमाटर एक दो बाकी लगा दिए, ये छोटे थे रह गए। देखो खूबसूरत कितनी, आप देख ही सकते हो। अचानक ही आ गई मेरे गार्डन में। ये पहली बार आई है। इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसके पंख भी कुछ अलग हैं, दिख नहीं रहे हैं, बैठे तो दिखाऊं। अरे बाप रे, थोड़ी दूर है ना मुझसे तो इसलिए। और इस पॉट में है सबसे पहले वाली हल्दी, जो मई जून में उग गई थी। तो सबसे पहले देखूंगी, जब हार्वेस्टिंग करूंगी दिखाऊंगी आपको। ये है अपडेट मेरे गार्डन की। तितली भी साथ ही है, पता नहीं दिख रही है कि नहीं आप लोगों को कैमरे के सामने। काश ये अच्छी तरह से बैठ जाती और मैं इसको दिखा पाती। अब करती हूँ मैं बंद, चली गई तितली। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।